जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2024 में जनवरी मास का राशिफल कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। जैसा कि दोस्तों हर बार की भांति हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो आज यहाँ पर भी भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं हमारे एकादश भाव में। एकादश भाव यानी हमारा यह इनकम का भाव होता है, आय का भाव होता है, साथ ही साथ यह ज्येष्ठ भ्राता से रिलेटेड भाव भी होता है। और ये समझ लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि प्लस क्या है कि ज्येष्ठ भ्राता से रिलेटेड भी है। तो दोस्तों क्या होता है कि पिता तुल्य व्यक्ति यानी कि जीवन में जो व्यक्ति हमें एक अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त करता है, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के साथ भी अगर हम किसी भी कार्य में अगर कोई साझेदारी इत्यादि का कोई कार्य कर रहे हैं तो वह भी हमारे लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही साथ ज्येष्ठ भ्राता के साथ अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह भी हमारे लिए लाभप्रद रहने वाला है। कुल मिला के आय यानी इनकम के घर में जब हमारे भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं तो इनकम के साथ साथ में यहाँ पर हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों 14 जनवरी को समझ लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण क्या है आपके द्वादशेष भाव में आ रहे हैं। द्वादशेष भाव यानी आपके व्यय घर में आ रहे हैं। व्यय घर में भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह इस समय पुनः 13 जनवरी के बाद फिर क्या है आपका थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ने वाला है, व्यय भी बढ़ने वाला है। मगर क्या है कि द्वादशेष भाव में जब भगवान सूर्य नारायण रहेंगे तो आपकी जो विदेश यात्राएं हैं, अगर काफी समय से आप कोई प्रयास कर रहे थे तो विदेश भ्रमण इत्यादि के कार्यों में भी आपको क्या है यहाँ पर आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप विदेश में कोई सेटल इत्यादि होना चाहते हो या वहां पर आप ग्रीन कार्ड इत्यादि हासिल करना चाहते हो तो इन चीजों में भी समझ लीजिए कि आपको लाभ मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुनः दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि द्वादशेष भाव जो हमारा होता है यह हमारा क्या होता है, बायां नेत्र से रिलेटेड होता है। तो बाएं नेत्र का भगवान सूर्य नारायण थोड़ा सा क्या करते हैं कि नेत्र विकार कई बार करवा देते हैं। तो अपनी आंखों का भी अच्छी तरीके से आप ध्यान रख लीजिए। पुनः दोस्तों हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल भी हमारे एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी इनकम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य नारायण के साथ में मंगल की युक्ति यानी पराक्रम भाव में वृद्धि होने वाली है। तो समझ लीजिए कि यह क्षेत्र हमारा उपलब्धियों का भी रहने वाला है। इस समय हमें अगर हम जॉब इत्यादि करते हैं तो जॉब इत्यादि में भी हमें हमारा मान सम्मान बना रहेगा, हमें एक अच्छा पद प्रतिष्ठा में प्राप्त होने वाली होगी। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे थे दोस्तों तो इस समय समझ लीजिए कि आपका प्रयास जॉब के लिए अच्छा रहने वाला है, यानी कि एक आपको पद प्रतिष्ठित जॉब भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करने की आवश्यकता है। पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध भी हमारे बैठे हुए हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में बुध बैठने का ये तात्पर्य है कि भगवान सूर्य नारायण के साथ में इनकी जो युक्ति है, भगवान सूर्य नारायण के साथ में युक्ति का ये तात्पर्य है कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा में यह वृद्धि करने वाले हैं। लाभ के क्षेत्र में भी हमें यह अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हमारे तृतीय भाव में, तीसरे घर में। तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठने का ये तात्पर्य है कि यह जो क्षेत्र है हमारा यह पराक्रम भाव से भी रिलेटेड है और स्वयं के भाव से भी यह क्षेत्र हमारा क्या है रहने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर बैठे हुए हों, एकादश में हमारे सूर्य मंगल और बुध की एकदम परफेक्ट एकदम अच्छी युक्ति यहाँ पर बनी हुई है। तो समझ लीजिए कि तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों से संबंधित भी होता है। तो कुल मिला के यह समय आपका क्या है, पारिवारिक भी अच्छा रहने वाला है। परिवार वालों के साथ में यानी कि भाई बहनों के साथ में भी अगर आपका कोई कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई मतलब साझेदारी का कोई कार्य चल रहा है तो वह आपके लिए क्या है लाभप्रद रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हैं हमारे दसमें भाव में। दसमें भाव होता है पिता का, राज्य का। तो समझ लीजिए कि पिता के भाव में जब शुक्र बैठे हुए हों और वह भी वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर यह आपको क्या कर रहे हैं, आपके अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपका एक समय अच्छा वर्चस्व बना रहेगा। और साथ ही साथ पिता की संपत्ति का सुख भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। पुनः दोस्तों शुक्र क्या है, 17 जनवरी के बाद इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यह आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। एकादश भाव यानी
जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इनकम का क्षेत्र यह होता है। इनकम के क्षेत्र में जब शुक्र भी इस समय आ रहे हैं तो अवश्य ही हमारी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें, जब 3 ग्रह पहले से बैठे हुए हों और उसके बाद क्या है कि 13 जनवरी को भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पुनः 17 जनवरी को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर यह हमारा क्या होने वाला है, इनकम के दृष्टिकोण से सोने में सुहागा वाला जो सूत्र है दोस्तों, वह यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनः हम आते हैं शनि, तो शनि बैठे हुए हमारे लगन क्षेत्र में ही, और बात ही जब कुंभ राशि की हो रही हो तो शनि मकर कुंभ हो, मकर कुंभ राशि के जो स्वामी है वह क्या है, मकर और कुंभ राशि के स्वामी वह हैं शनिदेव, और शनिदेव जब स्वयं की राशि में बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह क्षेत्र फिर क्या है हमारे और भी अच्छा रहने वाला है। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हुआ रहता है दोस्तों, तो यह क्षेत्र फिर हमारे वह क्या कर देता है, बलिष्ठ बना देता है। अपना अहित जीवन में कभी कोई नहीं चाहता, और जब ग्रहों का इस प्रकार से एक राजयोग बना हुआ हो तो समझ लीजिए कि शनि भी यहाँ पर हमें क्या है, विनम्रता भी हमारे अंदर लाएंगे, और साथ ही साथ हमारे स्वभाव में भी काफी हद तक परिवर्तन आने वाला है। तो समझ लीजिए कि शनि के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं राहु, तो राहु बैठे हुए हमारे द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य है कि यह क्या है, हमारा धन का क्षेत्र भी है और परिवार का क्षेत्र भी है, यानी कि कुटुंब का क्षेत्र भी है। तो समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि जब धन के क्षेत्र में राहु बैठे हुए हों और विदेश गमन की यात्राएं भी करवाता है राहु, राहु क्या है, स्थान परिवर्तन के योग बनाता ही बनाता है। तो ये समझ लिए कि जब इस प्रकार से आपके जीवन में कोई योग भी बनना हो, यानी कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने से कुछ अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो दोस्तों इस समय अवश्य ही आपको स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, जिससे आपको लाभ की अवश्य ही प्राप्ति होगी। और रही बात दूसरा भाव, मैंने कुटुंब का भी बताया, और जब द्वितीय भाव में राहु हमारे बैठे हुए हैं तो राहु जो होता है यह क्या करता है, थोड़ा सा पारिवारिक क्लेश बनाता है। तो पारिवारिक क्लेश का ये तात्पर्य है कि मैं थोड़ा, जब हम कुटुंब के साथ में रहें तो थोड़ा क्या रहें, नम्र बन के रहें, यानी कि झुक के रहें। और हमेशा क्या है, कहते हैं झुकता वही है जिसमें एक जान होती है, और अकड़ एक मुर्दे की खास पहचान होती है। जीवन का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, जो एक फलदार वृक्ष होता है हमेशा उसके अंदर क्या होता है, एक झुकाव होता है। तो समझ लीजिए कि हमें भी इसी प्रकार से, जब हमारा सारा समय अच्छा चल रहा होता है, कार्य क्षेत्र अच्छा चल रहा होता है, कारोबार अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, विद्या बुद्धि से संबंधित क्षेत्र हमारा बढ़िया चल रहा होता है, तो उसमें हमें क्या रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, हमें झुकाव हुआ रहना चाहिए, और फलदार वृक्ष के भांति ही हमें क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो समझ लीजिए कि राहु भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा फल फलित कर रहे हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु, तो केतु बैठे हुए हमारे अष्टम भाव में। अष्टम भाव आयु का होता है, जीवन का होता है, आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक परिवर्तन के योग यह बनाता है। तो समझ लीजिए कि इन चीजों में अवश्य ही हमें लाभ प्राप्त होने वाला है। मगर यहाँ पर क्या है कि यह दुर्घटनाओं का क्षेत्र भी माना जाता है अष्टम भाव। तो थोड़ा सा आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो उसमें आपको क्या है, सावधानी बरतने की अवश्य ही आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। तो दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ओवरऑल अगर कुंभ राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक अच्छा प्रयास करते हैं अपना कार्य क्षेत्र में या विद्या बुद्धि में, तो अवश्य ही आपके लिए वह इस समय क्या होने वाला है, अच्छा फल फलित करने वाला है। दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।